स्ट्रेट लाइन में आप सभी का घर मकदम है और मैं हूं आपके साथ आज़ाद। मैं इस वक्त रजौरी में हूं और रजौरी में एडवांस में ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ये वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर जो है जश्न मनाना शुरू कर दिया गया है कि आप बखूबी ढंग से जानते हैं कि मियां अल्ताफ़ अहमद जो हैं वो इस पार्लियामेंट्री सीट पर जो है काफ़ी बड़े मार्जिन की लीड पर हैं और उस लीड के बाद रजौरी में ये तमाम तर ये जो लोग हैं यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। सड़क के बीच में जो है ये ढोल निगाड़ू में डांस किया जा रहा है और एक दूसरे में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने एक भारी जीत जो है वो हासिल करनी है। अभी जो है वो इलेक्शन के रिजल्ट आना बाकी हैं। इन कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा है कि भाजपा की जो हार हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो हार हो रही है, उस हार का जश्न आज आप लोग यहाँ पर मना रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो इस पार्लियामेंट्री सीट पर कैंडिडेट हैं मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी, वो भी काफ़ी बड़ी लीड जो है वो देखी जा रही है। कैसे देखते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, मैं किसी पार्टी का तो नाम नहीं लूँगा मगर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा आपको जनाब कि हमें ये एक हमेशा से बड़ी शर्मिंदगी होती थी कि हम लोग ज़ात बरादरी इन चीज़ों में बटे रहते हैं और हम किसी सही शख्सियत का कभी चयन नहीं कर पाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा एक ऐसी शख्सियत आई जिसने हमें जोड़ा है। आज तक हमें लोगों ने सियासत के नाम पे बांटा है, ज़ात बरादरी के नाम पे, मज़हब के नाम पे। एक ऐसी शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें नसीब फरमाई जिसने हम सबको जोड़ के रखा। और आज हमारी कौम ने ये बताया एज ए होल कि हम जो पीर पंचाल वाले हैं, हमें जो टैलेंट है उस टैलेंट को हम सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। शर्त ये है कि आगे वाली शख्सियत जो है वो हमारे मयार की हो। कितना जोशो जज्बा है, खुशी जो है आज आप लोग एडवांस में मना रहे हैं। एडवांस में वो तो आप खुद ही देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम, मेरे ख्याल में मैं तो कहूँगा कि वन ऑफ द लार्जेस्ट लीड होगी पूरे कंट्री के। इतनी बड़ी हमारी जमहूरियत है और 2.5 लाख की लीड को हम क्रॉस करेंगे, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो ये तो खुशी की बात है। तो सदाम भाई भी हमारे साथ। सदाम जी कैसे देखते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी लीड है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिन अपोजिशन पार्टीज ने यहाँ पे गुज्जर पहाड़ी और ये जो यहाँ पे फितनेबाजी स्टार्ट की, जिन पार्टीज ने, आज उनको जवाब मिल चुका है। आज आप देख सकते हैं कि अभी भी मैं देख रहा था 2,20,00,000 की वोट से लीड कर रहे हैं मियां साहब। ये आज पहाड़ी बकरवाल हर एक मजहब के लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों ने यहाँ पे वोट दिए। आज सब अपोजिशन को बता दिया कि यही एक लीडर हैं जो सब अपने जितने भी हमारे यहाँ पे भेदभाव वाले जो अपोजिशन वाले हैं उनको बता दिया है मियां साहब ने कि मैं भेदभाव वाला कैंडिडेट नहीं हूँ। और आज जितने भी यहाँ पे लोग देख रहे हैं, यहाँ सब गुज्जर पहाड़ी सब नाच रहे हैं, खुशी में नाच रहे हैं। और हमें खुशी है कि ये 2 लाख की जो लीड अभी चल रही है 3 लाख तक पहुँचेगी शाम तक। और हमारी आवाज़ इंशाअल्लाह कल से हमारी पार्लियामेंट में गूंजेगी, जो आज तक दबाई जा रही थी अपोजिशन जो दबा रहा था आज तक हमें। तो शफकत मीर साहब भी मेरे साथ हैं। शफकत जी क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी नौजवान इस वक्त खुशी मना रहे हैं, आप लोग खुशी मना रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ये वाकई एक खुशी की बात तो है हमारे लिए। हमने पहले ही ये बता दिया था कि हम भारी अक्सरियत से यहाँ से जीतने वाले हैं। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर और दूसरा मियां अल्ताफ़ जैसा एक ऐसा चेहरा हमें मिला जिनका अपना एक असर रसूख था। तो हम पहले ही अपनी ये प्रेडिक्शन जो है वो बता चुके थे। हमें उम्मीद थी ये कि हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे और हमारा मुकाबला रजौरी अनंतनाग में किसी के साथ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट की, जिस पॉलिटिकल पार्टी की हिमायत की और जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे वो लोग, उनके लिए वो बैट आज टूट चुका है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को खुद आना चाहिए था, वो नहीं आए। अगर उनकी सपोर्ट करनी थी तो खुले दिल से करनी थी, पूरी तरह से बाहर आना चाहिए था उनके साथ और बैट की सपोर्ट करनी चाहिए थी। आज देखो ना, बैट के तो 4 टुकड़े उन्होंने कर दिए, जो हालत बैट का हुआ, और वही हालत यहाँ पीडीपी की भी हुई है। तो हमें ये पहले ही भरोसा था कि हम भारी अक्सरियत से यहाँ से जीतने वाले हैं और हमारा मुकाबला रजौरी अनंतनाग में किसी के साथ नहीं है। चूँकि हमारा जो कैडर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर जो यहाँ का है, उन्होंने बहुत मेहनत की, चाहे नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने मेहनत की। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को, मियां साहब को हर तबका, हर ज़ात बरादरी का वोट मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिंदू बरादरी का वोट मिला, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिख बरादरी का वोट मिला, मुस्लिम्स में से पहाड़ियों का वोट मिला, गुजर बरादरी का वोट मिला,
कश्मीरी बिरादरी का वोट मिला, कोई भी ऐसी बिरादरी पीछे नहीं रही। और आज ये साबित हो चुका है कि मियां अल्ताफ के चाहने वाले हर कम्युनिटी में हैं, हर मजहब में हैं, हर जात बिरादरी में हैं। और यही एक नतीजा है कि लाखों की लीड लेके मियां साहब यहाँ से। मीर साहब, एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाजपा हार गई रजौरी की सीट पर, बुरी तरह से हारी। हम तो ये चाहते थे उनका अपना कैंडिडेट होता तो हम थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन जिस कैंडिडेट की उन्होंने सपोर्ट की तो वो मैं समझता हूँ जो निशान उनका बैठ था वो तो टूट गया है। और बीजेपी यहाँ से ही नहीं, हर जगह से बीजेपी हार चुकी है। अब जम्मू का एक मसला है, अब देखते हैं वहाँ से क्या नतीजे आते हैं, लेकिन अपने मंसूबे पे बीजेपी जो है वो नाकाम रही। तो आप देख सकते हैं कि नौजवान किस तरह यहाँ पर जो है वो जश्न मना रहे हैं। ये एडवांस में यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह शरोज मीर भी मेरे साथ हैं और भी जो लीडरान हैं, ये मती मीर भी मेरे साथ हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, नौजवानों में कितना जोश व जज्बा है? देखिए, जो नौजवानों का जोश व जज्बा आज सब देख रहे हैं और आपके बिल्कुल सामने सारे मंजर हैं कि कैसे मियां अल्ताफ साहब इस वक्त 2.25 लाख की लीड से जीत रहे हैं। और अभी भी जो कुछ वोट बाकी गिनने को रह गया है उसमें भी मियां साहब का 70 से 80% वोट मियां साहब का है। और मियां साहब ज्यादा नहीं तो यहाँ पे 3 लाख प्लस वोटों की लीड से जीतेंगे। और इंडिया अलायंस का प्रदर्शन पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। और हमारी जो बाकी सीटें हैं उनका भी नतीजा आना बाकी है और उससे पहले कोई भी राय कायम करना तो बड़ा मुश्किल सा रहेगा। लेकिन हमें इस उम्मीद है, देश के लोकतंत्र पे उम्मीद है, देश की जनता पे उम्मीद है, युवा जो बेरोजगार हैं उनकी जो इस बार उम्मीदें कांग्रेस के साथ जुड़ी हैं उनकी उम्मीदों पे हमें उम्मीद है और इंशाल्लाह इंडिया अलायंस। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा कि हमारे मियां साहब हैं जो 2 लाख प्लस की लीड से जो जीत रहे हैं, क्योंकि जो यूथ है वो समझ चुका है कि बेरोजगारी कितनी है, नौकरियों के साथ स्कैम हो रहा है। क्योंकि हमारे मियां अल्ताफ साहब एक बेदाग लीडर हैं जो पार्लियामेंट में जाके हमारी यूथ की आवाज़ जो है पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे और हमारे यूथ के साथ चलेंगे। आज़ाद भाई, आपके सामने अक्रॉस द कम्युनिटी लाइंस हमें वोट पड़ा है और रजौरी पुंछ में भी और अनंतनाग से भी इंशाल्लाह हमारी लीड है। स्टेट में सबसे ज़्यादा लीड मियां अल्ताफ साहब की होगी। शुक्रिया बहुत। तो आसिफ भाई, आप क्या कहना आज़ाद चाहेंगे? भाई, मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने पूरे इस इलेक्शन प्रोसेस को बहुत अनबाइस्ड कवरेज दी है। ये एक एग्जांपल है जर्नलिज्म के लिए भी, हमने देखा है रजौरी में और आपको मुबारक हो उसके लिए। मियां साहब के लिए आपने वेरी फर्स्ट डे से देखा है कि यहाँ पे एक ही साइड का रुझान था। मियां साहब खुद नहीं आना चाहते थे, लोगों के उनके प्यार ने लोगों ने उन्हें बोल के लाया और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली लीड सब पहले दिन से ही सामने थी। आप लगातार कवरेज कर रहे हो। यहाँ पे मियां साहब ने अगर किसी को नहीं बोला वो तब भी जाके रात जाके दिन ब दिन काम कर रहा है, लोगों के लिए लोगों का कवरेज करने की कोशिश कर रहा है। इसमें ऑटोमेटिकली पहले ही क्लियर था हमें कि हम 2 लाख से ज़्यादा की लीड से जीतेंगे इंशाल्लाह। तो यूथ के जुझारू लीडर मती और हमारे मती जी क्या कहना चाहेंगे? आज जो है एक बड़ी लीड देखी जा रही है, क्योंकि ओवरऑल देखें फिगर जो है कोई भी कैंडिडेट इतनी लीड से जो है वो जीतता नजर नहीं आ रहा है। क्या मान के चलें आपके कितनी एक्सपेक्टेड जो जीत पे लीड होगी? मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इतना नहीं चलना रहना, इतना नहीं चलनी महबूबा, इतना चले मियाँ, चलिए हल उड़िए दूर, ना रहा महबूबा तो ना रहा रविंद्र रहना। मैं आपको बताऊँ कि ये एक्सपेक्टेशन हमारी नहीं थी। हम तो पार्टी के लोग हैं, पार्टी के जुड़े हुए लोग हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन तो थी। लेकिन मैंने कई बार बोला कि मियाँ साहब गरीब नवाज हैं, गरीबों के लिए काम करने के लिए गरीबों की जरूरत थी, गरीबों की उम्मीद थी। गरीब चाहता था कि मियाँ साहब जो लड़े और जीते, क्योंकि गरीबों के लिए अवेलेबल थे। कभी भी जाके आप मियाँ साहब से मिल सकते हैं, कभी भी जाके आप मियाँ साहब से काम करवा सकते हैं। वहाँ कोई Z+ सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ कोई गेट पे जो है वो पुलिस नहीं लगी हुई है। वहाँ आप सीधा जाके अपना काम, अपना दर्द, अपना दुख जो है वो मियाँ साहब के साथ आप साझा कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बड़े बड़े कार्ड खेले गए, बीजेपी ने अपनी ताकतें लगाई। यहाँ पे एक पूरा सेटअप जो है वो काम कर रहा था बीजेपी को और बीजेपी की जुड़ी हुई पार्टियों को जिताने के लिए। और मैं आपको बताऊं कि आज जो है वो कहीं ना कहीं नाकामयाब हो चुके हैं और वो खासकर एक ही शख्स की वजह से है, वो मियाँ साहब की वजह से है। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ के हिंदू का, यहाँ के मुसलमान का, साथ जुड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे उनकी उम्मीद पे पूरा उतरेंगे। तो अब मैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जुगेश शर्मा जी मेरे साथ हैं। अपनी आधी उम्र इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दी है और कई साल जो है वो सरपंच का इलेक्शन जीते हैं और अपनी पार्टी जो है इन्होंने खुद की पार्टी भी बनाई हुई है। इस बार इन्होंने जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया था। आज आपने देखा जो फिगर निकल कर सामने आ रही है कि जो लीड आप देख रहे हैं, जो टेंटेटिव डाटा भी आपने देखा होगा या फिर लीड का जो मार्जिन आप देख रहे हैं, क्या समझते हैं कि कितनी बड़ी जीत होने वाली है? राज साहब, आपका शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये कहूँगा
कि हमने जिस तरफ हमने पलटा लगाया है, हम बड़े ईमानदार आदमी हैं, सच्चे सुच्चे आदमी हैं। चौधरी तालिब के साथ मैंने इलेक्शन लड़ा 2014 में, उनको मैंने हरवा दिया। अच्छा। इस बार मैंने फैसला किया कि मियाँ साहब की हमने सपोर्ट करनी है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाना है। अच्छा। और हमने जो है आज आपके सामने ये मियाँ साहब जीत चुके हैं। बाकी अभी रिजल्ट आना बाकी है। जीत चुके हैं, आप ये लिख दोगे जीत चुके हैं वो। अच्छा। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने रजौरी और पुंछ के लोगों के लिए, रजौरी और पुंछ के लोगों के लिए जो किया है, हमारी जो ये सीट थी रजौरी अनंतनाग जो सीट है, उसको रजौरी और पुंछ के लोगों को एक भेड़ बकरियों की तरह समझा और रजौरी और पुंछ के लिए ये सीट बनाई गई। इसलिए बनाई गई कि रजौरी और पुंछ की कोई भुगत न रहे। लेकिन हमारे मुकद्दर ठीक थे कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐसा कैंडिडेट दिए, मियाँ साहब ऐसे कैंडिडेट दिए जिन्होंने आज मैदान में आए और रजौरी पुंछ के लोगों को मौका मिल गया वोट देने का। हमने भी मियाँ साहब का समर्थन किया। आज मियाँ साहब जीत रहे हैं, बड़ी खुशकिस्मती है। योगेश जी, क्या समझते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी की हिमायत की और आज वो तीसरे नंबर पर हैं। सिर्फ इस सीट पर नहीं है, बाकी भी अगर आप आंकड़े देखेंगे तो वहाँ पर भी दूसरे या तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। क्या समझते हैं ये हार किसकी है? मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोगों को गुमराह करती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि आपका फूल कहाँ है? फूल को इन्होंने बेच दिया, अब ले आए बैट। तो लोग इतने बेवकूफ़ तो नहीं है जो बैट के ऊपर मोहर लगाएंगे। आज लोगों ने जो मोहर है, वो जो स्टैंप जो लगाई है, वो हल के ऊपर लगाई है। और पहली बार मैं आपको ये समझाऊं कि पहली बार जो हिंदू समाज जो है वो खुलकर सामने आया है। किसी ने चोरी वोट दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के डर के मारे चोरी वोट दिए हैं, लेकिन हम कामयाब हुए कि इस बार हिंदू ने और जो हिंदू बरादरी के लोग थे जो, उन सब लोगों ने वोट दिए हैं और वो बैट भी टूट गया, फूल भी नहीं मिला। इनका काम है कि लोगों से वोट लेकर के अपने फायदे लेने। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मेरा यही मैसेज है कि हमें सेकुलरिज्म चाहिए। सेकुलरिज्म के मुश्किल है। अगर कट्टरपंथी वाले हम काम करते रहे तो वो नुकसान बहुत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश शर्मा जी हमारे साथ थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह नौजवान भी हमारे साथ हैं जो ये एडवांस में जश्न मना रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह लोगों का ये हुजूम है। ये पार्टी के कारकुनान हैं, वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने यहाँ पर रजौरी में जश्न मनाया हो। और ये खास तौर पर इनका साफ तौर पर यही मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस नशिस्त पर जो उम्मीदवार हैं वो अक्सरियत से जीत दर्ज कर सकते हैं।